चैट जीपीटी इन दिनों वायरल हो गया है वर्ल्ड वाइड, और स्टैक ओवरफ्लो ने तो इसको बैन कर दिया है क्योंकि डेवलपर्स यूज कर रहे हैं इसको आंसर्स पुट अप करने के लिए, और आंसर सही भी हो सकते हैं लेकिन काफी बार वो गलत भी होते हैं। तो हम यहाँ चैट जीपीटी और उसके पीछे जो कोड सैंडबॉक्स है, ओपन एआई है, उसको टेस्ट करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि एआई कितना एडवांस है और क्या वो हमारे सारे काम कोडिंग के खुद कर सकता है और क्या फ्यूचर में हमारी जॉब खतरे में है। तो इस पूरे में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ फनी इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करेंगे कोड के साथ, और आप फिर सोचें कि क्या जॉब खतरे में है या फिर अभी एआई इतना डेवलप नहीं है। तो मैं इससे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और भी बहुत तरह के इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस भी हम इससे पूछेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी से, जो काफ़ी वायरल हो रहा है इन दिनों, और उसमें हम एक रिएक्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू यूज स्टेट हुक। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और देखते हैं इसका क्या जवाब देता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब होता है इसको। अब ये बता रहा है कि यूज स्टेट हुक मैनेज, ये पूरा कोड दे रहा है क्या इंपोर्ट करना होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल से रिएक्ट की साइट से ही डॉक्यूमेंटेशन उठा रहा होगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे आपको ये सारा कोड इजीली मिल जा रहा है। उसके अलावा अगर आप इसको कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाएगा। तो कोई कोडिंग पूछते हैं, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैं इससे जावास्क्रिप्ट क्लोजर का एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। कई लोग क्लोजर में कंफ्यूज रहते हैं, तो आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन, उस तरह से उसने बता दिया और ये काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आई थिंक ये कहीं बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन से उठा के लाया होगा। तो इसने, आप देखोगे तो ये एकदम प्रॉपर एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ तो है, पर मैं इस वीडियो में मोस्टली जो यूज़ करने वाला हूँ वो चैट जीपीटी नहीं है। मैं इसी जो चैट जीपीटी भी जहाँ से कोड लेता है, तो इनका एक कोड एनवायरनमेंट है, तो आप वहाँ जा सकते हो, और वो है कोडेक्स जावास्क्रिप्ट सैंडबॉक्स। तो इसमें लॉगिन करना काफ़ी आसान है। इस साइट beta.openai पे जब आप जाओगे तो गूगल से ही लॉगिन करना है, साइन अप करना है, काफ़ी आसानी से आप अकाउंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम करने वाले हैं वो है सिंपल जावास्क्रिप्ट। सो फॉर लूप फ्रॉम 1 to 100। तो एज अ बिगिनर प्रोग्रामर इस तरह के कोड्स आप लिखते हो, तो ये काफ़ी इजीली इस कोड को लिख रहा है। और इसने एक्चुअली ये कोड HTML के हिसाब से लिखा है, तो इसने डॉक्यूमेंट में डिव क्रिएट करके उस पर अपेंड कर दिया है। तो वो आप इसको और क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये उसके विदाउट HTML भी बना देगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मुश्किल चीज़ें पूछते हैं। तो क्रिएट अ फिबोनाची सीरीज इन जावास्क्रिप्ट। तो एक फिबोनाची सीरीज का कोड कई बार पूछते हैं लोग, तो ये इसने बना दिया है और ये काफ़ी अच्छा कोड है। इसमें इसने दोनों कंडीशन ली है, n इज़ लेस देन 1 में 0 रिटर्न कर रहा है। तो फिबोनाची भी अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं, इसने रिकर्सिव अप्रोच ली है, तो रिकर्शन से इसने बनाया है, तो वो काफ़ी सही कोड है। और अगर आपको इसको बोलना है कि क्रिएट फिबोनाची विदाउट रिकर्शन, आई थिंक ये आपकी बात समझ जाएगा। ओके, तो अब इसने एक लूप से बना दिया उस चीज़ को, तो काफ़ी आसान सा है। तो nth नंबर ऑफ फिबोनाची आपको दे देगा। तो अभी तक तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, बट हाँ ये काम कर रहा है। तो एज ए बिगिनर डेवलपर तो आपके सिंपल से कोड से लिख सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इससे पूछते हैं क्रिएट अ कोड फॉर क्लोजर। इतना ही लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल नहीं देता हूँ। तो इसने क्लोजर का एक कोड दे दिया है मेरे को, जो कि सही है क्योंकि यहाँ x ऊपर है। और इससे बेटर एग्जांपल देखते हैं, इससे पूछते हैं हम, प्रोवाइड एन एग्जांपल फॉर क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। देखते हैं ज़्यादा अच्छे ढंग से पूछने पे क्या जवाब देता है।
ओके तो इसने एक ऐड का क्लोजर बना दिया है और इसमें काउंटर +1। हाँ ये थोड़ा बेटर है कि ये ऐड इस तरह से आपको चला रहा है, बट आप देखोगे तो इसमें अगर आप ट्राई करोगे तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दे सकता है, कई बार ये सेम ही चीज़ के अलग अलग रिप्लाई आपको देता है। अब मैं इससे कुछ और पूछता हूँ, जैसे कि fetch API post call to xyz.com। xyz.com पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं इससे कुछ भी रैंडम काम करवा रहा हूँ जो जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये फेच का कोड लिख रहा है, आप देख रहे हो। यूआरएल भी इसने प्रॉपर, वेरिएबल्स भी अच्छे से डिफाइन किए, मेथड बॉडी हेडर्स सब कुछ है। देन में भी आपका जेसन है और फिर जेसन को भी रिस्पॉन्स और सब कुछ सही से इसने किया है प्रिसाइसली। बट अब मैं इसको प्रॉमिस में नहीं चाहता था, तो मैं क्या लिखना चाहिए, फेच रिक्वेस्ट टू xyz.com using async await। तो मैं async await से ये कॉल करता हूँ। तो इस बार मैंने पोस्ट शायद नहीं लिखा था, पर इसने समझ लिया होगा। पर इसने इस बार कोर्स वगैरह भी किया है, तो ये थोड़ा तो रैंडम चल रहा है। इसमें इसने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये सब कोड में अवेट तो है, बट फिर यहाँ पे एक देन है, तो कुछ मिक्स अप्रोच है। तो जितना क्लियर आप लैंग्वेज में होंगे उतना क्लियर आंसर ये देगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी कुछ हम लिख चुके हैं। तो अब हम CSS का एक एग्जाम्पल कोड लिखते हैं और CSS में हम इससे कुछ इंटरेस्टिंग करवाते हैं। CSS वैसे भी कोई लिखना नहीं चाहता। क्रिएट CSS red circle and move it slowly on X axis। तो ऐसा मैंने इसको कुछ एनिमेशन बनाने का काम दिया है। ये कुछ कोड लिखे जा रहा है, सेट इंटरवल कुछ तो कर रहा है। ओह नाइस, तो ये एनिमेशन इसने बना दिया है। तो क्या कुछ और भी बना सकता है, क्रिएट rolling animation with yellow circle in CSS। तो कुछ और मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, देखते हैं। मैं क्लियर भी नहीं हूँ कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। अब वो कुछ तो वो कर रहा है, आई डोंट नो। वो रोलिंग रोटेटिंग, मे बी रोटेटिंग सर्कल तो दिखेगा भी नहीं। क्रिएट रोटेटिंग रेक्टेंगल, रोटेटिंग ग्रीन रेक्टेंगल इन CSS। तो अब ग्रीन रेक्टेंगल देखते हैं बनता है या नहीं। तो कुछ तो ये बना रहा है। ओह नाइस। तो ये अब परफेक्टली रोटेट हो रहा है। तो ऐसे एनिमेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्रिएट अ 3D रेक्टेंगल इन CSS एंड रोटेट इट। तो अब 3D बना के देख लेते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ तो है, पर पता नहीं वो रोटेट हो रहा है या नहीं। तो मेरे को कुछ क्लियर आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है या कुछ। तो काफ़ी चीज़ें ये कर सकता है, ये आप समझ गए होंगे। इससे अब रिएक्ट पे आते हैं। क्या ये रिएक्ट का कोड लिख पाएगा? क्रिएट रिएक्ट JS function component and attach to HTML। तो हेलो और या कुछ उसने बना दिया। तो फंक्शन कंपोनेंट तो नहीं बनाया इसने, तो क्लास कंपोनेंट बना दिया। बट हाँ वो इसने अटैच भी कर दिया उसको, बट शायद इंपोर्ट नहीं होंगी लाइब्रेरीज वगैरह। तो एरर आया, वो आप कंसोल में चेक करोगे तो एरर दिख भी देगा। तो काफ़ी कुछ रिएक्ट भी ये समझता है। कुछ और बनाते इससे। रिएक्ट
क्रिएट कैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं, काउंटर ऐप विद यूज स्टेट हुक। तो काउंटर ऐप यूज स्टेट हुक, ये तो कुछ इसने काउंटर एप्लीकेशन बना दी इसने UI, लेकिन कुछ ऐसा बनाया नहीं है। तो क्रिएट रिएक्ट JS यूज स्टेट हुक विथ वेस्ट कंपोनेंट। तो ऐसा कोई कंपोनेंट बना लेते हैं। ओह, तो अभी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट का, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। कई बार मैंने देखा है कि इसका जो प्रीवियस चैट है उससे भी काफ़ी कनेक्शन होता है, तो मैं इसको एक बार रीलोड कर रहा हूँ। अब इससे वापस से पूछते हैं वही सब चीज़ें रिएक्ट के बारे में। तो क्रिएट रिएक्ट JS फंक्शन कंपोनेंट टू इंक्रीमेंट अ नंबर। तो थोड़ा और स्पेसिफिक मैंने पूछ लिया। तो रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट्स ऑन क्लिक। तो इसने तो पूरा रिएक्ट की टर्म्स में क्रिएट एलिमेंट और वैसा बना दिया है। तो उसकी जगह हम थोड़ा सा क्लीन वर्जन चाहेंगे, क्रिएट अ फंक्शन कंपोनेंट विद यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट JS। तो अभी ये कुछ सही लाइन पे लग रहा है, बट हाँ अभी भी इसने JSX यूज़ नहीं किया है। तो क्रिएट फंक्शन कंपोनेंट विथ JSX एंड यूज स्टेट हुक। तो काफ़ी कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट वो चेंज होता रहता है, मैंने देखा है। कई बार ये आपको शुरू में ही JSX का आंसर दे देगा, पर कई बार ये आपको एकदम क्रिएट एलिमेंट जो इसकी कोर API उससे रिलेटेड देगा। तो अब ये परफेक्ट आंसर इसने दे दिया आपको, बट थोड़ा सा आपको इसके साथ माथापच्ची करनी पड़ी। उसके बाद अब हम देखते हैं क्रिएट यूज इफेक्ट हुक विथ टू डिपेंडेंसीज। क्या ये ऐसा कर सकता है? तो ये कुछ तो कर रहा है और इसने कर भी दिया है। आई थिंक टू डिपेंडेंसीज ने काउंट और प्रॉप्स डॉट नेम और ऐसा कुछ बना दिया, और पिछले एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ रिलेटेड सा भी लग रहा है। ये प्रॉप्स डॉट नेम क्या है वो पता नहीं, शायद इसने कहीं और से सोचा है इस चीज़ को। अब मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन इससे पूछता हूँ। क्रिएट अ लिंक लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये काफ़ी कुछ सही लिख रहा है। आप देखोगे तो लिंक लिस्ट इसने बना दिया, हेड और टेल, किसी में हेड देते किसी में आप नोड दे देते हो, फिर ऐड टू टेल ऐसा कुछ दिया है। ये आंसर परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने और भी अप्रोचेस देखी हैं, बट ये काफ़ी कुछ सही जा रहा है। जो नेक्स्ट आपका एक है उस पर वो नोड अटैच कर रहा है, रिमूव हेड कंटेन्स। तो अलग अलग तरह की लिंक लिस्ट होती है, इसने एक लिंक लिस्ट का आपको दिया है और काफ़ी कुछ सही लग रहा है। बट और स्पेसिफिक पूछते हैं। क्रिएट अ कोड फॉर रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है, DSA के कोड इंटरव्यूज़ में। तो लिंक लिस्ट पिछले वाले का ही रेफरेंस लेते हुए ये बता रहा है इसका आंसर शायद। हाँ, तो इसने बस इसमें रिवर्स और फंक्शन जोड़ दिया। तो ये कोड तो भी को लग रहा है काफ़ी सही है, क्योंकि हमने भी कभी याद किया था ऐसा कुछ। तो ये प्रीवियस और उसको उल्टा करते हुए तो सही इसने जवाब दिया है। बट हाँ, इससे बेटर आंसर भी ये कई बार देता है, मैंने देखा है, क्योंकि अभी इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग हो जाता है AI में। अब हम इससे कुछ एग्जाम्पल पूछते हैं। तो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन होस्टिंग। वैसे फंक्शन होस्टिंग का क्या एग्जाम्पल देखते हैं।
तो उसने कहा होस्ट मी, पर इसमें मेरे को कैसे पता लगा कि ये होस्टेड है, बट इसको शायद क्लियर नहीं है। कुछ और चीज़ जैसे क्रिएट अ डमी जेसन ऑब्जेक्ट, तो एक डमी जेसन ऑब्जेक्ट बनवा के देखते हैं इससे। तो इसने बना तो दिया है, और इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन अगर इससे पूछूं तो हाउ मैनी कार्स आर देयर इन जेसन, ओके तो आपको कोड दे देता है एकदम सही से। और इसके अलावा आप देखो तो व्हाट आर नेम्स ऑफ कार्स इन जेसन, तो इसने मैप फंक्शन दे दिया है जो कि इसका एकदम सही आंसर है। तो आपको बिगिनर लेवल पे कोड भी लिखना है तो ये आपको सारा कोड बता सकता है। और थोड़ा सा आपको समझना होगा, अभी ये इतना परफेक्ट भी कई बार नहीं लगा है मेरे को, लेकिन काफ़ी कुछ लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, सही लैंग्वेज अगर आप पुट करते हो तो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम इसे बना सकते हैं वो है क्लॉक, जो काफ़ी लोग बनाते हैं HTML में फर्स्ट टाइम में जावास्क्रिप्ट से। तो क्रिएट क्लॉक एंड डिस्प्ले इन HTML। तो देखते हैं क्या कोड लिखता है क्लॉक का। क्लॉक में अपेंड कर दिया है डिव को, और गेट आवर्स मिनट्स काफ़ी सही जा रहा है कोड में। और क्या ये इसको सही से अटैच करता है, और यहाँ पे ये एकदम सही कोड आ रहा है। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो ये एकदम सही से सारा कोड इसने लिख दिया है। तो एक बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट तो आप यहाँ से काफ़ी इजीली बना सकते हो। तो क्रिएट टिक टैक टो प्रोग्राम एंड डिस्प्ले इन HTML। तो देखते हैं क्या टिक टैक टो बनाता है। तो इसने बेसिकली लेआउट बना दिया है टिक टैक टो का, और उसको अपेंड कर दिया है। तो ठीक है, ये लेआउट तो है पर ये वर्किंग नहीं है। तो मैं इससे क्या पूछ सकता हूँ कि क्रिएट अ वर्किंग टिक टैक टो प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट एंड अटैच टू HTML। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत इससे हम करवाना चाह रहे हैं, देखते हैं। बट ये तो उसी ट्रैक पे वापस जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने इसमें देखी है कि एक बार उस चीज़ पे अटक जाता है तो अटक ही जाता है। यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हो कुछ एरर्स आ रहे हैं। ये सारे कंसोल में आपको दिखाई देंगे अगर आप कंसोल देखोगे। तो मैंने कंसोल अभी अलग किया है, तो यहाँ पे एरर्स आए जा रहे हैं। तो कुछ इनर HTML सेट नहीं कर पा रहा है ये, तो मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। फिर भी कंसोल में आ रहे हैं तो आप इसको रीलोड कर दीजिए, कई बार ये ऐसे एरर्स क्रिएट करेगा। तो ऐसे कई और एक्सपेरिमेंट भी मैंने किए, पर यहाँ मैं पुट नहीं करना चाहता। आप अपने एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करके कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, मेरी ओपिनियन ये है कि अभी ये उस लेवल पे नहीं है कि डेवलपर्स को रिप्लेस करे, लेकिन क्योंकि ये AI है तो आप सोच सकते हो कि कितनी जल्दी ट्रेन हो जाएगा और इसका कितना भारी इम्पैक्ट होने वाला है इंडस्ट्री पे। तो ये काफ़ी अलग चीज़ है जो हो रही है इस वक्त। तो अपने ओपिनियंस भी आप कमेंट्स में शेयर कीजिए।